कनाडा एक ऐसा देश है जहां हर कोई जा सकता है, हर कोई वहां पर नौकरी कर सकता है, बहुत सारे पैसा अर्न कर सकता है, क्योंकि कनाडा एक बहुत बड़ा देश होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट को इमिग्रेशन का इजाज़त देता है दोस्तों। और यही वजह है कि इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कोई भी कंट्री हो, हर कोई कनाडा जाकर के रहना और बसना चाहता है, अपना पीआर लेना चाहता है। और यही वजह है कि बहुत लोग जो है दोस्तों माइग्रेशन का प्लान करते हैं, माइग्रेशन करना चाहते हैं। और बात करें उन युवा साथियों का जो अभी कोशिश करते हैं कि मैं किसी भी तरह से कनाडा पहुंच जाऊं, उन लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको समय निकाल करके पूरा वीडियो देखना चाहिए, पूरी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, ताकि आप अपना लाखों रुपये बचा सकते हैं और सही रास्ता जान सकते हैं कि कैसे आप कनाडा तक पहुंच सकते हैं। हालांकि कनाडा में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, 1.5 लाख 2 लाख हर साल वैकेंसीज आते हैं दोस्तों, और बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स भी आते हैं। मैंने कई डिफरेंट प्रोग्राम का वीडियो बनाया है, ठीक है। लेकिन क्या आपका प्रोफाइल इसमें सूटेबल होता है, ये भी जानना ज़रूरी है। तभी जाके आपको वहाँ का जो वीज़ा है वो मिल सकता है, तभी जाके आप वहाँ का प्रोसेस करा सकते हैं। हालांकि बहुत डिफरेंट प्रोसेस हैं कनाडा जाने के लिए, लेकिन आपको ये जानना है कि कौन सा प्रोसेस आपका प्रोफाइल के लिए सूटेबल है। लेकिन आप क्या करते हैं, बिना किसी रिसर्च का आप बस यूं ही प्रोसेस चालू करवा देते हैं और बाद में आपका ही नुकसान होता है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ ऐसा बातें सुनाना चाहूँगा, ठीक है, जो मुझे व्हाट्सएप में आया हुआ है, मेरे किसी व्यूअर ने भेजा हुआ है और रिक्वेस्ट किया हुआ है कि प्लीज़ सर इस वीडियो को आप ज़रूर लोगों तक दिखाएं, ठीक है। तो उस आवाज़ को आप ज़रूर सुने, समझें कि क्या हो रहा है। ये जो मेरा व्यूअर है दोस्तों, ये नेपाल से हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें बहुत लोगों के साथ हर दिन होता है, लेकिन लोग डरते हैं बताने के लिए, ठीक है। लेकिन आज नेपाल के मेरे एक व्यूअर ने, नाम नहीं बता पाऊंगा यहाँ पर, एक व्यूअर ने ये बताया है, आपको सुनना चाहिए और देखना चाहिए। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सुनते हैं। सर आप 25,000 तक अपने अकाउंट में इंडिया में पेमेंट कर सकते हो, और सर हाफ अपने इंडिया वाले दोस्त से बोल दीजिए, आप वो कर देगा। सर सारी पेमेंट आपके अकाउंट से नहीं होगी, आप हाफ कीजिए और आप अपने दोस्त से करवा दीजिए। इतना बड़ा पैसा खर्च करके इतना प्रोसेस हो रहा है, आपका वो कंपनी में अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, ये क्या हो रहा है? मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है। कंपनी में आना, आपके तो वो ऑफिस में आने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, इतना प्रोसेस कर रहा हूँ, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है आपको? 6-7 लाख रुपए खर्च हो रहा है, इतना पैसा लग रहा है, फिर आप इतना आपकी ऑफिस से वो काम करा रहा हूँ, फिर भी मेरी को अपॉइंटमेंट लेनी पड़, इतना बड़ा क्या, इतना बड़ा है क्या उतना ऑफिस ये अपॉइंटमेंट लेने के लिए? दिमाग खराब। सर आप मेरी बात सुनिए। सर जब आपने ऑफर लेटर की फी पे कर दी तो आप कभी भी मेरे ऑफिस में आ सकते हो, बिकॉज सर आपकी बहुत फी आ जाएगी हमारे पास। सर आपको आसानी से अपॉइंटमेंट मिल जाएगी ऑफिस में आने के लिए। सर आप तो डॉक्यूमेंट की सिक्योरिटी फी पे करके आप बोल रहे हो कि हमने इतना पैसा पे कर दिया। सर लोग तो हमारे पास मेडिकल करवा कर आते हैं। सर किसी भी कंपनी में जाने से पहले अपॉइंटमेंट लेनी ही पड़ती है, ओके। सर मैं आगे से आपको कंफर्म करके बता दूंगी। हमारे यहाँ ऑफिस में बहुत सब क्लाइंट आते हैं और सर सभी को टाइम देना होता है, इसीलिए बोल रही हूँ कि सर किसी और ने ना आना हो, इसीलिए आप वेट कीजिए। और सर कल पेमेंट कर दी, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा आपको। एंड सर परसों आप आ जाइए, जितनी जल्दी आप पेमेंट करोगे आपकी उतनी जल्दी अपॉइंटमेंट लग जाएगी, अपॉइंटमेंट मिल जाएगी आपको आने के लिए, उतनी ही जल्दी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। नहीं तो आप सर 10 दिन तक वेट कर सकते हो तो कर लीजिए। इतनी जल्दी आप फी पे कर दोगे, कल तक अगर फी पे कर दी आपने तो सर आपको 3-4 दिन में अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, ऑफिस आने की परमिशन मिल जाएगी, ओके। पेमेंट करने के लिए कि मैं तो पहाड़ी इलाके में हूँ, इधर नेपाल का, अब उधर दिल्ली वाले मेरी फ्रेंड के भी साथ में भी पैसा नहीं है, अब इधर ही उधर ही परसों होगा, इधर से आऊँगा फिर होगा। सर परसों तक तो बहुत लेट हो जाएगा, और सर परसों आप आ भी कैसे सकते हो, आपने केड़ा कोई अपॉइंटमेंट बुक की है। और सर आप पेमेंट कर दोगे जितनी जल्दी उतनी जल्दी आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी, ओके। फिर आप मेरे ऑफिस में 3-4 दिन में ही आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। इतनी जल्दी तो सर आप नहीं आ सकती मेरे ऑफिस।
ऐसे तो सर कोई भी क्लाइंट बोल सकता है अभी मैम मैं कल को आ जाऊंगा। ऑफिस में आ सकते हो, मैं आपको जवाब नहीं दे रही हूँ कि मना नहीं कर रही हूँ आपको, बट सर 3-4 दिन पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट बुक करके आप करोगे भी क्या जब अपने कोई बैंक रिसिप्ट ना भेजी ऑफर लेटर की। ओके, आपकी पेमेंट की रिसिप्ट लगेगी सर डॉक्यूमेंट के साथ। जो जो पेमेंट करोगे आपकी डॉक्यूमेंट की सिक्योरिटी फी की पेमेंट की थी आपने, वो भी रिसिप्ट लगी है। ऑफर लेटर की पेमेंट करोगे वो भी रिसिप्ट लगेगी। ओके सर, आप आ जाना ऑफिस में, मना नहीं कर रही हूँ, बट सर अपॉइंटमेंट लगेगी। आप पेमेंट कर दोगे तो अपनी उतनी जल्दी अपॉइंटमेंट ले लोगी, बुक हो जाएगी आपकी अपॉइंटमेंट। हम सर आपसे पैसे नहीं ले सकते। ओके, हमें बैंक रिसिप्ट ही चाहिए, और हमारे पास यहाँ पर अकाउंट में पैसे करने के लिए कुछ है भी नहीं है। तो सर आपके वहाँ की रिसिप्ट ही चलेगी। ओके, आपके डॉक्यूमेंट के साथ हमारे ऑफिस की रिसिप्ट नहीं चलेगी, और ना ही हम आपसे डायरेक्ट पैसा ले सकते हैं। कोई बात नहीं सर, आप आ सकते हो, बट सर पेमेंट मेरे ऑफिस में नहीं होगी। पेमेंट तो आपको करवा कर ही आनी होगी, बिकॉज सर आपके जब जब आपका प्रोसेस कंटिन्यू होगा आपके डॉक्यूमेंट के साथ रिसिप्ट ही लगेगी। ओके, और रिसिप्ट भी आपके वहाँ की लगेगी, मेरे ऑफिस की नहीं लगेगी। ओके, आप पेमेंट कराना और मेरे ऑफिस कभी भी आ जाना, आपको अपॉइंटमेंट तभी ही मिल जाएगी। आपकी रिसिप्ट आते ही मैं आपके रिसिप्ट फॉरवर्ड कर दूंगी आगे, और सर आपको अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी 3-4 दिन में ही। तो आप मेरे ऑफिस आ जाना। ओके सर, मेरी बात सुनिए, मुझे मालूम है कि नेपाल से सर पूरी पेमेंट नहीं होगी, तो सर आप हाफ पेमेंट कर दीजिए, बिकॉज सर फुल पेमेंट नहीं होगी। ओके, आप हाफ पेमेंट अपने किसी फ्रेंड से बोल दीजिए सर, आप वो ऑनलाइन कर देंगे, बिकॉज मेरे सभी क्लाइंट वैसे ऐसा ही करते हैं, वो 25,000 पेमेंट अकाउंट से कर देते हैं, और सर 25,000 अपने किसी इंडिया वाले फ्रेंड से बोल देते हैं। दोस्तों आगे और बहुत कुछ है, ठीक है। तो देखिए, कनाडा जाने के लिए सिर्फ 50,000 का डिमांड है। अगर आप 50,000 दे देते हैं तो आप कनाडा तक पहुंच सकते हैं। क्या है सही है? देखिए, मैं यहाँ पर किसी को बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन बात यह है कि आप जैसे मेरे जो व्यूअर हैं उनको, जो कुछ लोग हैं बेवकूफ़ बना रहे हैं कि 50,000 में आप कनाडा पहुँच सकते हैं, ठीक है। इनका कहना ये था कि आप 50,000 पे कर दो, उसके 1 हफ्ते के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है, ऑफिस में आ जाओ, आपका वीज़ा लेके जाओ। इनके पास ऑफर लेटर भी आ चुका है। सबसे पहले इन्होंने 15,000 रुपया ले करके इनको ऑफर लेटर दिया हुआ है, और बाद में 50,000 मांगा है कि 50,000 रुपया आप जैसे पे करते हैं आपको वीज़ा मिल जाएगा, फिर आप कनाडा पहुंच सकते हैं, और वहां जाके 7 लाख रुपया आपका सैलरी से पैसा कटेंगे। और आप जैसे जो मेरे व्यूअर हैं, आप लोग ये सोचते हैं कि अच्छी बात है यार, 50-60,000 में कनाडा पहुंच जाऊंगा, वहां जाने के बाद फिर काम कर करके जो मेरा सैलरी आएगी वहां से वो लोग पैसा काटते जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। आप एक बात ध्यान रखिए, कोई भी ये कहता है कि आपका सैलरी से पैसा कटेंगे, वहीं समझ जाना कि वो फेक ही है दोस्तों, ठीक है। भले ही देखिए, ये पैसा जाने वाला ही था, उनका 15,000 रुपया गया। अगर कल मुझे भाई फ़ोन नहीं करते तो इनका 50,000 रुपया जाना निश्चित था, क्योंकि ये पैसा देने वाले ही थे, ठीक है। ये पूरा प्लान कर चुके थे ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन जब इन्होंने मेरा एक वीडियो देखा, उस वीडियो से ये इंस्पायर हुए और मुझे कॉल किया, फिर ऑफर लेटर भेजा, मैंने चेक किया और उनको बताया। हालांकि मैं भी चार्ज करता हूँ 2,000 चेक करने के लिए, ठीक है, मैं फ्री में नहीं करता हूँ। मैंने 2,000 में चेक किया और बता दिया कि भाई ये फेक है, आप इसमें बिल्कुल ना जाएं। अगर आप जाते हैं तो आपको 50,000 रुपया जाने वाला है। उसके बाद ये जो जिन्होंने भी उनको कॉल किया था, या जो मैसेज, कॉल तो नहीं किया था, मैसेज कर रहा था, ठीक है, व्हाट्सअप में बहुत गंदी गंदी गाली दे के मैसेज भेजा है, ठीक है। अगर आप सुनेंगे तो अच्छी बात नहीं, इसलिए मैंने यहाँ तक रोक दिया। तो दोस्तों आप लोग ध्यान ये रखना है कि जब भी आप प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने से पहले आपको ये समझना है कि क्या आपका प्रोफाइल सुइटेबल है उसमें जाने के लिए, क्या आपका प्रोफाइल जो है, जो जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप सचमुच जा सकते हैं, तभी जाके अप्लाई करें दोस्तों, अन्यथा आपका पैसा जाना तय है। जहाँ पर अगर रियल प्रोसेस हो रहा है, अगर आपको पता चलता है कि हाँ रियल प्रोसेस कर रहे हैं, वहाँ पैसा देने में कोई खामी नहीं है, कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह का, जिनके पास कोई कंपनी नहीं है, जितना मुझे समझ में आया इनके पास कोई ऑफिस कुछ नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ ऑनलाइन ऐसे लोगों को बता करके कि हमारे पास कनाडा का वैकेंसी है, पैसा ले लेते हैं और फिर आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे, फिर आप उनको ट्रेस भी नहीं कर पाएंगे। और ये बंदा तो नेपाल से है, तो आप समझ सकते हैं। मेरा मोटिव किसी को बदनाम करने का नहीं है और ना ही किसी के दिल में ठेस पहुंचाने का है दोस्तों। मैं सिर्फ यही कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का जो इतना मतलब मेहनत का जो पैसा, अपना पेरेंट्स का पैसा है, वो बेकार ना जाए। आप लोग जब किसी कंसल्टेंट को पैसा देते हैं, ये ध्यान रखें, भले प्रोसेस लेट हो लेकिन प्रोसेस जेन्यून हो,
ठीक है, क्योंकि हर जगह प्रोसेस मिनिमम 7 से 8 महीना, कभी कभी 1 साल भी लग जाता है। और अगर आपका सपना है इस तरह कंट्री में जाने का, चाहे वो यूरोप हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो दोस्तों, अगर आपका सपना है जाने का तो आपको पेशेंस रखना ही चाहिए, तभी जाके आपका काम होता है। लेकिन अगर जल्दी जल्दी करते हैं तो कई लोग आपको फेक ऑफर लेटर भी दे देते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बच के रहें, पेशेंस रखें, काम आपने किसी को दिया है तो वो काम करके जरूर देंगे आपको, ठीक है, ये मेरा मानना है। लेकिन आपको उनके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, तभी जाके पैसा दीजिए, ताकि आपका नुकसान बिल्कुल ना हो। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो में आपको क्या समझना चाहिए। आज का हमारा वीडियो कैसे लगा, ये टॉपिक कैसा लगा, अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।